भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धेय आज हमें बता रहे हैं भक्ति न जाति देखती है न कुल। हरिभद्र ने जो भी किया उसे गांव के वातावरण में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को सभी ने अनुभव किया। लोगों के व्यक्तिगत जीवन से रोग शोक संताप समाप्त हुए। पारिवारिक जीवन से कलह क्लेश व द्वेष हटे घटे व मिटे। बदलाव सामाजिक जीवन में भी आने का क्रम चल पड़ा। हालांकि इस क्षेत्र में परिवर्तन की गति अति धीमी थी। अनेकों कुप्रथाएं कुरीतियां रूढ़ियां अंध मान्यताएं जो जड़ जमाए बैठी थीं, उन्हें धर्म के नाम पर ढोया जा रहा था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि इन गांव के लोगों को संभवतः धर्म का तत्व व मर्म पता ही नहीं था। ऋषि अम्भृण बड़े ही अहोभाव से यह कथा सुना रहे थे। इसे सुनने में सबकी गहरी रुचि प्रतीत हो रही थी, क्योंकि सब तरफ मौन नीरवता निस्पंदता का वातावरण समव्याप्त था। शायद सबके सब सुनने के साथ गुण भी रहे थे। जीवन की चेतना के साथ यह सनातन सच जुड़ा है कि सुनने से कहीं ज्यादा सुपरिणाम सत्परिणाम गुणने से यानी कि मनन करने से आते हैं। इसके अलावा भक्ति की कथाओं में सरसता भी कुछ विलक्षण होती है, जो सुनने वाले के मनों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अभी इन क्षणों में यही हो रहा था। 8 वर्षीय बालक हरिभद्र की कथा ने सभी को लगभग सम्मोहित सा कर रखा था। वहां उपस्थित जनों की कौन कहे। हिमालय के उस पावन क्षेत्र के पर्वत शिखर, वहां के वृक्ष वनस्पति लताएं पशु पक्षी सभी शांत हो इस भक्ति सत्य को स्वयं में समाहित कर रहे थे। यह स्थिति काफी देर तक बनी हुई थी और अभी पता नहीं कितनी देर तक बनी रहती। लेकिन तभी ऋषि अम्भृण की विचार श्रृंखला में एक अनोखी झंकार हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए देव ऋषि की ओर देखा। देव ऋषि नारद उनके अर्थ को समझकर भी चुप रहे। तब फिर ऋषि अम्भृण ने अपनी वार्ता को एक नया मोड़ देते हुए कहा, हे देव ऋषि, सभी के साथ मुझे भी आपके नए भक्ति सूत्र की प्रतीक्षा है। उनकी यह बात सुनकर नारद के होठों पर बरबस एक स्मित रेखा छलक उठी। वह कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन मुझे शिरोधार्य है, परंतु इसी के साथ एक विनम्र अनुरोध से भी आपसे है। नारद के ऐसा कहने पर ऋषि अम्भृण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माथा झुका लिया और बोले, हे देव ऋषि, आप अनुरोध नहीं आदेश करें। आपका प्रत्येक आदेश मुझे स्वीकार व शिरोधार्य होगा। ऋषि अम्भृण की इस विनयशीलता ने सभी को मुग्ध कर दिया। देव ऋषि स्वयं भी इस पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने नए सूत्र का उच्चारण किया। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुलधन क्रियादि भेदः। उनमें भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन और क्रियादि का भेद नहीं है। देव ऋषि के इस सूत्र ने सभी के विचारों के द्वार पर एक सर्वथा नई व अनूठी दस्तक दी। ऋषि अम्भृण का मन भी इस पर मनन करने लगा। इन कुछ पलों में जैसे वह स्वयं में समाहित होने लगे। लेकिन देव ऋषि नारद के स्वरों ने उनके चिंतन को बाहर की ओर खींचा। जब उनकी दृष्टि देव ऋषि की ओर पड़ी तो मुस्कुराते हुए वह बोले, महर्षि अम्भृण, इस सूत्र की व्याख्या में आपको ही कुछ कहना है। वैसे भी मेरे मन में बालक हरिभद्र की कथा अभी भी मीठा रस घोल रही है। देव ऋषि के इस कथन ने ऋषि अम्भृण का उत्साहवर्धन किया। अपने इस उत्साह से उत्फुल्ल होकर उन्होंने कहा, यदि आप सबकी सहमति व अनुमति हो तो मैं बालक हरिभद्र के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। अवश्य, यह सब तो हमारे मन की बात है, ऋषि क्रतु ने बड़े सधे स्वर में कहा। सबके मुख पर उनके कथन की स्वीकृति स्वभावतः अंकित थी। इससे प्रेरित होकर उन्होंने कहना शुरू किया, बालक हरिभद्र,
छोटा अवश्य था, पर भगवती की करुणा से उसकी मेधा, प्रज्ञा और प्रतिभा असाधारण थी। हमारे गुरुकुल के आचार्य व कुलपति महाशाल उसे बड़ा स्नेह करते थे। इसी वजह से उन्होंने बालक हरिभद्र के लिए एक व्यवस्था की थी। उसे ब्राह्मण कुल के अनुरूप संस्कार दिए जाएं और उचित रीति से उसे विद्या अध्ययन कराया जाए। इसके लिए आचार्य महाशाल ने मुझे नियुक्त किया था। आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं गांव जाकर उसे शिक्षा देने लगा। संस्कार तो उसमें स्वाभाविक ही थे। शिक्षा के लिए भी मुझे कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा। माँ जगदम्बा जैसे अपने एक अंश से स्वयं उसमें प्रतिभा, मेधा, विद्या बनकर विराजमान थी। स्वल्प प्रभाव से ही उसे सभी शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान हो गया। अध्ययन पूर्ण हो जाने पर आचार्य महाशाल के नेतृत्व में अनेक वरिष्ठ आचार्यों ने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा में सभी उसके उत्तरों और व्यवहार से न केवल संतुष्ट थे, बल्कि सभी उसकी असाधारण प्रतिभा से चमत्कृत थे। लेकिन अपनी इस चमत्कृत कर देने वाली प्रतिभा का हरिभद्र को लेश मात्र भी अभिमान न था। उसका मन तो पूर्णतया भवानी के चरणों में रमा था। जाति, विद्या, रूप, कुल, धन व क्रिया का उसमें कोई गर्व न था, क्योंकि इस थोड़े से समय में उसके पास यह सब स्वतः ही हो गया था। जाति, रूप व कुल तो पहले से ही श्रेष्ठ था। विद्या, धन व क्रिया इस थोड़े से काल में उसके लिए स्वतः ही उपस्थित हुए थे। हरिभद्र के लिए तो इन सब का उपयोग केवल लोक सेवा ही था। अब तो वह बिना किसी भेदभाव के गांव के प्रत्येक बालक बालिका को पढ़ाने लगा। प्रारंभ में इसमें अनेकों आपत्तियां हुई, पर बाद में सभी को उसे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हरिभद्र ने गांव के सरपंच सहित सभी वरिष्ठ सम्मानीय जनों से साफ साफ कह दिया कि यदि आपको मेरे कार्यों से असहमति है तो मैं यह गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। हरिभद्र गांव से चला जाए यह किसी को भी स्वीकार न था, क्योंकि गांव के सब लोग उसे भगवती का वरद पुत्र मानते थे। आचार्य महाशाल का भी उस पर बड़ा स्नेह था। उन्होंने गांव वालों को समझा रखा था कि हरिभद्र जगदम्बा का प्रिय पुत्र है। इन सब बातों के अलावा हरिभद्र की भक्ति सभी का मन मोहती थी। वह नित्य शाम को देवी भागवत की जो कथा कहता था, उससे सभी की समस्याएं व प्रश्न स्वयं ही हल हो जाते। लोगों के मन को गहरी शांति मिलती। हरिभद्र की बातों ने उन सबको धीरे धीरे यह सच समझा दिया कि सामाजिक कुरीतियों व मूढ़ताओं का धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। जब सभी जगन्माता की संतान हैं, तो फिर भेदभाव कैसा। हरिभद्र के भक्तिपूर्ण संग ने उन्हें वापस यह अनुभूति करा दी और फिर तो सब की सब भक्ति के रंग में रंगने लगे। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे। धन्यवाद।